हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीयूटी बाय एलपीटी। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द CSAS पोर्टल। ठीक है, दैट इज अ कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम और इसकी जो पीडीएफ है वो काफी ज्यादा बड़ी है, बट हम लोग इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे फेज 1 की, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपका एक्टिव हो चुका है। तो इसमें आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज योर जनरल इंफॉर्मेशन। मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो भी आपका अलोकेशन होगा एडमिशन का, विच इज इट इज बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एज पर द यूजी, राइट। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट में दिया हुआ है कि आपका जो प्रोविजनल एडमिशन होगा किसी भी यूजी प्रोग्राम के अंदर, वो होगा टू ऑल द कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यह आपको इसके अंदर सारा का सारा CSAS रूल्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आपका वन टाइम पेमेंट होगा CSAS पोर्टल का, और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है फॉर ऑल द कैटेगरीज अदर देन SC ST और PWD, सही है, फॉर ऑल द कैटेगरीज अदर देन SC ST ये होगी आपकी 250 रुपीज, और फॉर SC ST ये होगा आपका 100 रुपीज। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग स्पोर्ट्स कोटा को अगर आप फिल कर रहे हैं या अगर आप लोग ECA फिल कर रहे हैं, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें अगर आप लोग कुछ भी फिल कर रहे हैं अपने फॉर्म के अंदर, यू हैव टू पे द एडिशनल 100 रुपीज। और अगर कोई स्टूडेंट जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए फिल कर रहा है या BA ऑनर्स या BSc इन सब के लिए फिल कर रहा है, सो यू हैव टू पे अगेन एन एडिशनल फीस ऑफ 400 रुपीज। इसके अलावा आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपकी जनरल है, जो आपको पहले भी गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आप लोग की है, यस, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑल द लॉग इन क्रेडेंशियल्स। लॉग इन आईडी आपका होना चाहिए, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, आपका OTP होना चाहिए, ठीक है, और यह आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए क्योंकि इसका मिसयूज बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका अलोकेशन सिस्टम होगा ये 3 फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 होगा अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करेंगे, और थर्ड होगा आपका अलोकेशन, दैट इज योर एडमिशन प्रोसेस, सही है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं आपके फेज 1 की, ठीक है। तो फेज 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में आप लोग, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है आपके यहां पे दिया हुआ है, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन लिंक। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, सही है। और पासवर्ड के बाद एक आपका OTP आएगा, और OTP उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने CUT में रजिस्टर किया था। तो इसके बाद आपके पास आता है, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, सही है, तो इसके बाद अब क्या कैसे कैसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर, DOB और आपका जो OTP और पासवर्ड है। इसके बाद आपका पर्सनल सेक्शन, आपको पर्सनल सेक्शन में अपने सारा का सारा जो भी डिटेल्स है फिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखना, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द बैंक अकाउंट डिटेल फिल्ड बाय हिम और हर इज वैलिड एंड बिलोंग टू द कैंडिडेट, या तो कैंडिडेट या फिर उसका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इज योर एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन आपका इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लोग एडवाइस जरूर पढ़ लेना। यहां दिया हुआ है आपको, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर व्हाइल फिलिंग देयर क्लास 10th and 12th मार्क्स एज दीज विल बिकम द बेसिस ऑफ ब्रेकिंग द टाई इफ एनी, सही है। तो ये चीज याद रखना आप लोग कि अगर मान लो किसी भी 2 स्टूडेंट्स के बीच में सेम मार्क्स आ जाते हैं तो 10th और 12th को कंसिडरेशन में लेंगे, सही है। अच्छा, अब इसके अलावा आपका आता है स्पोर्ट्स सेक्शन। नेक्स्ट इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपके पास कोई भी चीज स्पोर्ट्स सेक्शन में है, सही है, कोई भी आप लोग के पास सर्टिफिकेट है, चाहे नेशनल सर्टिफिकेट है, स्टेट सर्टिफिकेट है, ये आपको वहां पे अटैच करना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का है तो ये आपको देना पड़ेगा, जिसकी मैं आपको बता चुका हूं। यू हैव टू पे एडिशनल फीस ऑफ
₹100, right? Next is your uploads. Yes, this is very important. The candidate must upload the required relevant documents in the format suggested as per the annexure, right? Or the name of the candidate claiming the reservation. Yes, चाहे आपका कोई भी आप है ना क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन, इसका आप सबसे पहली चीज जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके मतलब आपका नाम और जो अपलोडिंग में जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो सेम नाम होना चाहिए। सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि राहुल लिख दिया, सही है, ये तो मेरे डॉक्यूमेंट में नाम है और मेरा पूरा नाम है राहुल कुमार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पूरा नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आपके सीयूईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज यस योर प्रीव्यू। द कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रीव्यू ऑल द ऐप। जैसे ही आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आप प्रीव्यू कर लेंगे और उसके बाद आपका फाइनल सबमिशन होगा। और आफ्टर फाइनल सबमिशन, यस, upon successful payment of the CSAS application fee, the candidate are advised to keep the records of the transaction detail as proof of the future reference, right? और एक बार आपका जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप और आपकी एप्लीकेशन फी भी सबमिट हो गई, ठीक है। नाउ द कैंडिडेट इज एलिजिबल कि वो अपना सक्सेसफुल सबमिशन कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज आप लोग याद रखना कि इफ द एप्लीकेशन फी इज नॉट सक्सेसफुली रेमिटेड, द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलोकेशन इन एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीट। सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फेज 1। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।